सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल लेके कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग स्वप्न में अगर आप धन पाते हो तो गुरु और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप हिरण देखते हो स्वप्न में तो शनि और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको स्मरण करवा दे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त हो। और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खुलेंगे तो कोई भी विकल्प चुन करके मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हैं। तो स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके स्वप्नों का अर्थ बताने का हम प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी रुचि स्वप्न ज्योतिष में है। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते रहे, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पैर का है। 2:36 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर यह हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक विशाल का एक कमरा है, काफी सारा विशाल है, और उस कमरे के अंदर काफी सारे चारपाइयां रखी हुई हैं और उन पर कोई बैठा नहीं हुआ है, विराजमान नहीं है कोई भी। और एक व्यक्ति वहां आता है, उसके हाथ में बड़ा सा एक चार्ट है सफेद रंग का, एक पेन है। तो वो चार्ट को सीधा करके दीवार पर लगाता है और उस चार्ट पर 8 से लेकर के 9, 10, 11 और 12, 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये बढ़ते क्रम में गिनती लिख देता है। किंतु वहां पर कोई है ही नहीं, पता नहीं किसके लिए लिख रहा है, किंतु वो लिख देता है। उसके बाद वहां से चला जाता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा, आपने देखा कि 2 हरे रंग के हिरण आपने वन में देखे। हरे रंग के हिरण आपने वन में देखे। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें चंद्र के साथ शुक्र की गणना है। शनि की गणना है। गुरु के साथ सूर्य की। राहु की गणना होगी।
शनि के साथ मंगल की, चंद्र की। तो इसमें गुरु और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि पीपल पेड़ पर आपने काले तिल से पूजन किया, काले तिल चढ़ाए। काले तिल से पूजन किया आपने, तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें बुध की गणना होगी, राहु के साथ बुध की, गुरु के साथ राहु की, मंगल के साथ केतु की, शुक्र की और सूर्य की। इसमें राहु और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके स्वप्नों का अर्थ बताने का प्रयास हमने किया है, शुभ या अशुभ।